बजरंग दल 6 नवंबर से एक डिजिटल अभियान चला रहा है जिसमें उसकी योजना है कि वो 50 लाख युवाओं को जोड़े। कैसे ये अभियान चलेगा, किस तरह से आगे बढ़ेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज जी। नीरज जी, बिजनेस वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे ये अभियान आगे बढ़ेगा और क्या ज़रूरत पड़ गई है डिजिटल पर आने की बजरंग दल को? बजरंग दल 1984 से ही इस देश में कार्य कर रहा है। जो हिंदू अपना जीवन मूल्य है उनकी रक्षा के उद्देश्य से, उनके समर्थन की ओर से कर रहा है कि अपनी हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना करने के उद्देश्य से कर रहा है। अब बजरंग दल सेवा सुरक्षा संसार का ध्येय लेकर के अपने कार्य पर निरंतर लगा हुआ है। आज संपूर्ण देश भर के अंदर बजरंग दल के लाखों नौजवान पहले से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जैसा डिजिटलाइजेशन हो चुका है और बड़े पैमाने पर आज नौजवान सर्च करके बजरंग दल को ढूंढते हैं, बजरंग दल से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए बजरंग दल ने यह तय किया है कि जिस प्रकार से अभी सर तन से जुदा गैंग ने धमकी जब दी थी, तो उदयपुर में कन्हैया लाल और उमेश अमरावती में जो मामला हुआ था, तो तय किया है कि अब इस प्लेटफॉर्म पर आकर भी उस समय बजरंग दल सामने आके हेल्पलाइन जारी की थी। इसका परिणाम था कि वह सब वापस भागे, उसका नज़र नहीं आए और बजरंग दल ने 9000 लोगों को उस माध्यम से भी जोड़ा। उन्हें जुड़ने के लोगों ने ज़्यादा इच्छा उसमें व्यक्त की और बजरंग दल ने उस समस्या का समाधान भी किए। तो फिर संगठन ने तय किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो नौजवान अभी तक संगठन में डोर टू डोर कैंपेन पे नहीं जुड़ पाए, मैन टू मैन नहीं जुड़ पाए हैं, हम उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ने का काम करेंगे। एक बात बताइए कि एक तरफ आप डिजिटल हो गए हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि संघ प्रमुख भी ट्विटर पर आ गए हैं, लेकिन वो ट्विटर पर एक्टिव नहीं रहते हैं। इसके पीछे क्या वो है? सभी डिजिटल जब प्लेटफॉर्म चला है तो उस पर अपनी बात कहने का, डिजिटल के माध्यम से अपनी प्रत्यक्ष बात कहने का एक माध्यम मिला है। अपनी बात जल्दी नीचे तक पहुंचाई जा सकती है। तो वो अकाउंट सब जगह बनाए गए हैं। कहीं बड़ी पैमाने पे आज समूचा विश्व हिंदू परिषद परिवार, संघ परिवार इस पर सक्रिय हुआ है। उस सक्रियता का परिणाम है कि जो भी अराष्ट्रीय गतिविधि चलती है तो उसका मुंह तोड़ से जवाब दिया जा रहा है। और कुछ आवश्यकता अगर नहीं है उस पर, कुछ अधिकारी व्यस्तता रहती है तो वो एक्टिव नहीं रहते। हो सकता एक तेजो महल का विषय आता है आपके शहर से कि उसका आगरा के ताजमहल को तेजो महल किया जाना चाहिए। क्या मानते हैं आप, क्या वास्तव में उसे तेजो महल किया जाना चाहिए या फिर ये एक प्रचार का माध्यम है एक तरह से? ताजमहल के बारे में जो बात आती है तेजो महल, तो तेजो महल की मांग कोई आज की नई नहीं है। यह जब से हम भी कभी छोटे बच्चे के रूप में रहे हैं उस समय भी ये मांग आती थी। समाज करता है, समाज करता है, क्योंकि यह माना जाता है कि ताजमहल केवल ऊपर दिख रहा उतना नहीं है, गहराई में नीचे और भी मंजिलें हैं और उनमें देवी देवताओं के स्थान हैं, उनकी मूर्तियां हैं, ऐसा समाज मानता है। और PNO की जो पुस्तक है उसमें भी उसके बारे में वर्णन है। इसलिए ऐसा भी मांग की जाती है कि अगर विश्व भर का मीडिया वहाँ बुला करके दरवाजे खोल दिए जाएं तो मीडिया ही फोटो खींच करके सारी दुनिया को बता देगा कि यह तेजो ताजमहल नहीं, तेजो महल यथार्थ शिव स्थान है और मानसिंह के स्थान में से एक स्थान ये भी माना जाता है। एक तरफ हम लगातार 50 लाख युवाओं को जोड़ने का अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। क्या देख रहे हैं आपकी, क्या आखिर ऐसा हम उनकी हत्याओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में पहली धारा 370 लगी हुई थी, जिसके कारण उसमें इस्लामिक जिहादियों के द्वारा बर्बर अत्याचार उनके ऊपर हुए और उनको उस समय 1990 में वहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन बजरंग दल ने उसी जम्मू कश्मीर के अंदर पलायन नहीं, पराक्रम का भाव भरकर वहाँ के बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्राएं संचालित करके और बड़े पैमाने पर उनके बीच में काम करके रोकने का भी काम किया है। और वर्तमान समय 370 नहीं है, तब से वातावरण बड़े पैमाने पर अनुकूल हुआ है। और जो ये हत्याएँ जो की गई हैं वह हत्याएँ आतंकवाद की पहले बड़े पैमाने पर गुट में चलते थे, अब छुप के वार कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो आतंकवादी मरणासन स्थिति में हो गए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही ये जो हत्या का जो सिलसिला थोड़ा चला है यह भी ख़त्म होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। और यह उम्मीद है। और बड़े पैमाने पर हिंदू वहाँ पहले जाता नहीं था, अब वह जॉब के लिए, रहने के लिए जाने भी लगा है। जनसंख्या नीति और धर्मांतरण, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जनसंख्या नीति और धर्मांतरण पर नियंत्रण लगना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर एक वर्ग तो कमाए और दूसरे वर्ग उसकी सब्सिडी से, उसके पैसे से, उसके टैक्स से केवल खाए, यह भी उचित नहीं है। और जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो किनकी बढ़ रही है, यह भी तुलना करनी चाहिए। इसलिए समान नागरिक संहिता जैसा, समान कानून जैसा,
समान जनसंख्या नियंत्रण जैसा विषय आना चाहिए कि जिसका पालन दोनों करें, जिसका पालन सब करें। ये नहीं कि मालूम पड़ा हिंदू ने पालन कर लिया बाकी सबने पालन नहीं किया, सब पालन करें, ऐसा कानून बनना चाहिए। देश की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या नियंत्रण में रहनी ही चाहिए ताकि देश का समुचित विकास हो सके, सबके लिए विकास हो सके, सभी वर्गों के लिए विकास हो सके। चलिए, तो कुल मिलाकर जनसंख्या सबके लिए बराबर एक जैसी हो, संघ की नीति जो है अब देखना होगा कि क्या इस पर अमल होता है या नहीं होता है। ललित नारायण कांडपाल, दिल्ली।